अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। कल तक तो जो हिंदू भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग मुसलमानों के खून के प्यासे थे। जब भी किसी निहत्थे मुसलमान को देखते सुअरों के जैसे भीड़ लगाकर कुत्ते बनकर उस शेर को नोचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हमसे हमारे तबरेज़ अंसारी को छीना, हमसे हमारे पहलू खान को छीना, मोहम्मद इखलाक, हाफिजुन, ऐसे हज़ारों मुसलमानों को वो अब तक छीन चुके हैं। वो अब तक हम पर, मर्द पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन तमाम भगवदर हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले हिंदुओं की नज़र हमारे बहनों और बेटियों पर पड़ चुकी हैं। जी हाँ, अब वो उनका अगला निशाना मुस्लिम मर्द नहीं बल्कि मुस्लिम औरतों पर है और वो लोग पूरी तैयारी से अपने इस लव युद्ध के मिशन पर लग चुके हैं। और मुसलमानों को अब समझना ही पड़ेगा कि उनके पीठ पीछे उनकी बहू बेटियों पर बड़े बड़े हमले होने वाले हैं। और ये हमला कोई दंगे के नाम पर नहीं, यही ना ही कोई ज़बरदस्ती होगा, बल्कि ये मोहब्बत का झांसा देकर मुस्लिम औरतों को शिकार बनाया जाएगा। इस बात का प्रूफ मैं अभी आपको देता हूँ। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने एक वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला और उसने खुलेआम कहा कि कोई भी हिंदू, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो या फिर ब्राह्मण हो, ऊंची जाति नीची जाति, कोई भी टाइप का हिंदू हो, अगर वो किसी मुस्लिम औरत के साथ शादी करता है, लव मैरिज, उसकी बातों को ध्यान से मैं आपको सुनाऊंगा। उसने कहा कि लव मैरिज अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम औरत के साथ करता है तो उसे नकद 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसको रहने के लिए घर दिया जाएगा। 6 महीने तक उसका खर्चा उठाया जाएगा, उसकी सुरक्षा की जाएगी और हर हिंदू के घर में एक तलवार और भगवा झंडा दिया जाएगा। उस वीडियो को पहले सुनिए। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा और उसके अध्यक्ष श्री शिव ओम मिश्रा के रूप में आज मैं आधिकारिक घोषणा करना चाहता हूं। और वर्तमान में भारत के 13 राज्यों में अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा कार्यरत है। अभी गुजरात प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजीत सिंह जी के साथ यहाँ उनके नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में एक आधिकारिक घोषणा है। और यह घोषणा है, जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, वह किसी भी मुस्लिम युवती के साथ शादी करेगा तो अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय पर जाकर के 2.5 लाख का चेक और 6 महीने उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पूरे सुरक्षा की जवाबदारी अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा लेगा। और साथ साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे। भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा। जय श्री। मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, जो मेरे साले हैं 5 जिम हैं, कम से कम 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं। महेंद्र भाई जानते हैं, ठीक है। एक जिम मेरे घर के सामने ही है जो कि अच्छी खासी चलती है, लेकिन फिर भी वो क्यों कमजोर है? क्योंकि उनकी नब्ज ही मेरे हाथ में है। लव युद्ध का शिकार पहले ही हमारे कौम के बहुत सारी बच्चियां हो चुकी हैं और वो भुगत रही हैं। उन्हें मारा पीटा और टॉर्चर किया जा रहा है। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि उसने साफ तौर पर कहा कि उसे 2.5 लाख नकद रुपए दिए जाएंगे जो भी हिंदू किसी मुस्लिम औरत से शादी करेगा। लेकिन वहां पर उसने एक बहुत बड़ी बात कही जो शायद आपने ध्यान से सुना नहीं है। उसने कहा 6 महीने तक उसका खाना पीना देखा जाएगा। वो खुलकर इस बात को कह रहा है कि वो मुस्लिम औरत जो भी उससे शादी करेगा
करेगा, वो हिंदू उस मुस्लिम औरत को 6 महीने तक रखकर उसे छोड़ देगा, उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा, उसे ब्लॉक करके रखेगा। उसके घर के पास बॉडीगार्ड होंगे तो वो लड़की वहां से बाहर निकल ही नहीं सकेगी। और इस लव युद्ध का शिकार इस बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भगवत हिंदू आइडियोलॉजी रखने वाले जो लोग कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं, वो लोग ऑलरेडी हमारे बहनों और बच्चों का शिकार कर चुके हैं। उनमें से एक लड़की का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो अपनी दर्द को बयां कर रही हैं कि उसने एक हिंदू के साथ लव मैरिज किया और उसके साथ जो कुछ भी घटा है, दिल पर हाथ रखकर उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम फिरदौस बानू है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी है? मैंने 4 साल पहले लव मैरिज की थी, हिंदू के साथ मैंने शादी की थी। तो 3 साल तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। ये मुझे बहुत मारता था, बहुत टॉर्चर करता था हर एक चीज़ के लिए। तो मैं बहुत बर्दाश्त करी। फिर कुछ दिन हुआ तो ये मेरे साथ मतलब बहुत गंदी गंदी ज़बरदस्ती करता था। जब देखो तो पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे। फिर बोलने लगा कि तू दहेज नहीं लाई है, तू जा यहाँ से, तुम्हारे में 3 बार बोलने में तलाक हो जाता है, तो मैं तुझे तलाक देता हूँ, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, तूने लड़की क्यों पैदा की, ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोलता था। फिर जब देखो तब अपने फ्रेंड लोग को कॉल करता था कि ले तू इन लोग से बात कर, मीठी मीठी बात कर, मुझे पैसा देना है उन लोग के साथ। फिर इनकी माँ, बहन, भाई सब लोग मुझे मिलकर मारते थे। फिर मैं कल इनके यहाँ पर गई थी, इनकी मम्मी के यहाँ, कि क्या हुआ, तुम 5-6 दिन हो गया घर पे नहीं आए हो। कौन सी जगह गई थी? वैसू गई थी इनकी मम्मी के यहाँ। तो मैं वहाँ पर गई तो जैसे मैंने बेल बजाई तो इनके भाई ने ही दरवाजा खोला। तो मैंने खाली इतना बोला, तुम तो यहाँ पर हो, इतना बोला। इतने में इनकी माँ, बहन, भाई तीनों जन मिलकर मुझे मारने लगे और मेरी बच्ची को एक हाथ से पकड़ लिया कि मैं इसको 4थे माले से नीचे गिरा दूंगा, ऐसा। फिर जब देखो तब बोलते हैं कि ऐसा वैसा। हाँ, मानती हूँ मैंने गलती की, एक हिंदू के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर आज मुझको पछतावा हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। उम्र लड़की की कितनी उम्र? अभी मेरी बच्ची 1.5 साल की है। वाले 7 दिन के अंदर मिट जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी पढ़वाया नहीं था तो मैंने पढ़वा लिया। अब इस पे एसिड डाल दिया, फिर ये चूना साबु करके लगड़ दिया। बोल रहे बस तुझे मिटवाने का शौक था। ये इसको लेकर भी 6 दिन हो गए, मैंने इसमें ना पानी टच किया है ना इसको कुछ किया, पूरा गड्ढा हो गया। भगवादारी आइडियोलॉजी रखने वाले एक हिंदू ने इस मुस्लिम महिला के साथ शादी की और इस मुस्लिम महिला ने लव मैरिज की, ना कि अरेंज मैरिज। शादी करने के बाद दहेज के नाम पर उसे प्रताड़ित किया गया, दहेज का डिमांड रखा गया और उसके पेट से कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई। और पहले से ही यह भगवादारी समाज लड़की के पैदाइश से नफरत करती है। और एक मुस्लिम समाज में सिखाया जाता है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जिसके घर में 3 लड़की पैदा हुई, अगर वो उससे अच्छे संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे, उससे अच्छा इंसान बना और फिर उसे सही अच्छे पढ़े लिखे शख्स से शादी कर दे, वो जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे साथ में रहेगा जैसे 2 उंगलियां साथ में रहती है। यानी उनका और प्रॉफिट का घर अगल बगल में होगा। जन्नत की गारंटी उसे दी जाएगी, हेवन उसके लिए पक्का हो जाएगा कि वो हेवन में जाएगा। और यहाँ पर भगवादारी समाज में एक लड़की पैदा होती है, उसे कलंक समझा जाता है। और इस लड़की ने हिंदू लड़के से शादी करने के बाद, डौरी पर प्रताड़ना झेलने के बाद लड़की को जन्म दिया। उस लड़की को भी मारने की कोशिश की गई, उस लड़की से नफरत की गई, उसे गला घोट कर मारने की कोशिश की, उसे छत्तर से फेंकने की भी कोशिश की गई। यहाँ तक कि उस लड़की के साथ उसकी माँ को भी पूरा परिवार मिलकर मारता था। और उस हिंदू लड़के ने अपने दोस्तों के साथ भी गलत संबंध बनाने के लिए उसको कहा, बात करने के लिए कहा। अब मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा। वो जो आंधी बन रही है वो आपके घर से होकर गुजरेगी। अगर आपने इस वक्त संज्ञान नहीं लिया तो वो आंधी आपके घर के औरतों और लड़कियों को उड़ाकर फेंक देगी। जो टॉपिक मैंने आज आपके लिए चुना है, लव युद्ध, इस टॉपिक पर 10,000 से भी ज़्यादा व्यू मुझे नहीं मिलेंगे और ना ही इससे मेरा कोई फ़ायदा होगा। लेकिन आज मैं अगर इस मुद्दे को आपके सामने नहीं लाऊंगा और अगर हमारी कौम के बच्चे अगर ऐसे भगवदारी हिंदुत्व के हाथों शिकार हो जाएंगी तो आपसे भी ज़्यादा अफसोस मुझे होगा और मुझे आखिरत में पकड़ा जाएगा कि मुझे इल्म होने के बाद आप तक मैंने बात को क्यों नहीं पहुँचाई।
और मैं पूरे जोरों शोरों से आपको कहता हूं कि अपने घरों के बच्चियों पर नजर रखो, उन्हें अच्छी से अच्छी चिकित्सा और अच्छा से अच्छा उन्हें पढ़ाई दो, उन्हें एजुकेशन दो, उन्हें समझाओ कि भगवाधारी हिंदुत्व और आइडियोलॉजी रखने वाले हिंदू उनके साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, वो उनके झांसे में ना आए। वो ऐसे शख्स से मोहब्बत करे या ऐसे शख्स से शादी करे जो फुल मैच्योर हो, जो ईमान वाला हो, हलाल कमाई खाता हो, जो करप्शन, भ्रष्टाचार और बलात्कार से दूर हो। ऐसे शख्स से वो शादी ना करे, ना ही ऐसे धर्म के लोग शादी करें जो शराब पीना अपने आप को बहुत फख्र की बात करते हैं, मुझ को ऐसे घमंड के तौर पर उड़ाते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े घमंड। इस्लाम में घमंड की कोई जगह नहीं। इस्लाम में वही शख्स अच्छा है जो सुकून से रहता है, जिसके अंदर घमंड नहीं होता है, जो पीसफुली रहता है। घमंडी लोगों से मुस्लिम औरतें शादी नहीं कर सकती हैं। इन तमाम मुद्दों के बावजूद जहां पर उस भगवाधारी लीडर ने कहा कि हर हिंदू के घर में तलवार देगा, ये सब कुछ खुले तौर पर मीडिया के सामने हो रहा है और उस पर कोई केस नहीं हो रहा है, कुछ भी उसके ऊपर केस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके कौम के लोगों ने एक शख्स को अपना लीडर माना और उस शख्स के पीछे खड़े हैं, थे और रहेंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, गैस का दाम बढ़ जाए, घर बारी महंगा हो जाए, इलेक्ट्रिक महंगा हो जाए, लेकिन उसके कौम के लोग अपने लीडर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और हम इसलिए कमज़ोर हो गए हैं, हम इनके खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि एक चाय वाले के अपोजिट में एक बैरिस्टर अल्लाह ने हमें दिया है, एक ईमान वाला अल्लाह ने हमें दिया है, और वो ईमान वाला हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज उस ईमान वाले, उस बैरिस्टर, उस पढ़े लिखे नेता को अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है, बल्कि मुसलमान 8वीं फेल को अपना लीडर बनाने को तैयार है। मुसलमान ऐसे शख्स को अपना लीडर बनाने को तैयार है जिसके हाथ करप्शन में रंगे हैं, जिनके हाथ जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। आज भी इसका इलाज क्या है? ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक ही सॉल्यूशन है, मुसलमानों को, इमाम को मजबूत करना होगा, बैरिस्टर ओवैसी साहब को मजबूत करना होगा। अगर हम सब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ नहीं दिया, इमाम की सरकार 5-6 राज्यों में नहीं बनाई, तो सोचो आने वाले 5-6 सालों में ये लोग अपने अपने घरों में तलवार रखेंगे और आप मीडिया में खुले तौर पर इसी तरीके से धमकी देंगे। फिर आपके लिए आवाज़ उठाने वाला कौन होगा? क्या इस बारे में राहुल गांधी कुछ कहेगा? क्या इस मैटर में प्रियंका गांधी कुछ कहेगी? क्या इस मैटर में शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव कोई कुछ कहेगा? नहीं कहेगा, जबकि ये सब मुसलमानों के वोटों पर जिंदा है। कहेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ इमाम या फिर इमाम का कोई सिपाही। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस वीडियो को अपने घरों की औरतों को दिखाएं। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में धड़ाधड़ शेयर कीजिए। अपने घर की औरतों, बच्चियों को इस वीडियो को दिखाएं ताकि वो समझे उनके साथ क्या साजिश चली। वो अगर किसी से फ्रेंडशिप रखना चाहे तो रखे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के छलावा में ना आ जाए, किसी के बहकावा में ना आ जाए। उनके साथ भी ये सब कुछ ना हो जो इस हमारी मोमिन औरत के साथ हुआ, ये नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों कमेंट पर रखिए कि आप इसका क्या सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। इमाम का साथ आप अब भी देंगे कि नहीं देंगे, या फिर आज भी आप जुम्मन बनकर उन तमाम पार्टियों को वोट देंगे जिन्होंने हमेशा ही मुसलमानों को लूटा है और आज इस कंडीशन पर देश को खड़ा कर दिया है कि एक बहुल संख्या का आबादी रखने वाला मुसलमान को खून के प्यासे बन चुके हैं। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।